आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। ईश्वर की कृपा से ये चैनल के सब्सक्राइबर, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाला हूँ, फिर भी सब्सक्राइबर बढ़ते गए और अब हम करीब करीब 1000 सब्सक्राइबर के पास आने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा। आज का जो वीडियो है वो शनि ग्रह के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। आखिरकार वो समय अब आ गया है जब 29 मार्च 2025 को शनि देवता अपने घर से निकल करके जलीय राशि में जाएंगे, मीन राशि में। 2020 जनवरी में शनि देव अपने घर में मकर राशि में आए थे। 2.5 साल वहां रहे, 23 तक, और 23 से अब 25 मार्च 29 मार्च 2025 तक अब वो रहेंगे कहाँ? तो कुंभ राशि में। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि का अपना घर है। तो ये जो भ्रमण पिछले 5 साल का हुआ, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले। आप देखेंगे मेरे वीडियोस में, चैनल हिस्ट्री में, तो मैंने बताया था कि जब शनि अपने घर में आएंगे, कैप्रिकॉर्न में आएंगे, और जब कुंभ राशि में आएंगे तो पूरे विश्व का चर्निंग होगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, जो कि हुआ भी। क्या हुआ? याद कीजिए। कोरोना हुआ, विश्व युद्ध की स्थिति आ गई, यूक्रेन और रशिया में वर्ल्ड वॉर हुआ जो अभी भी चल ही रहा है। गल्फ में कई जबरदस्त वार हुआ, इजराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में। जो ये शनि देव हैं, वो अपना काम पिछले 5 साल में कर चुके। अब ये स्थिति बनेगी आज से 15 साल बाद, जब शनि उच्च के होंगे, तुला राशि में जाएंगे, तब फिर से ऐसी चर्निंग होगी। बीच में भी जो अभी जितनी राशियां हैं, मित्र राशियां आएंगी, जलीय राशियां आएंगी, पृथ्वी तत्व की आएंगी, वायु वाली आएंगी, उसमें भी अपना अपना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो शनि का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट मिलता है जब अपने घर में होते हैं, और या उच्च की राशि में जब जाएंगे तब होगा। अभी तो वो नीच की राशि में भी जाएंगे, मेष में, 2027 में। पास्ट से आप रिलेट कीजिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्या हुआ आपके जीवन में, विश्व में क्या हुआ, ये आप देखो। आप अगर इसको सावधानी से देखोगे तो पता चलेगा इसके पीछे सिर्फ एंड सिर्फ जो महत्वपूर्ण भूमिका, हालांकि सारे प्लैनेट ही भूमिका निभाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया गया है वो शनिदेव द्वारा में निभाया गया है। शनिदेव आखिर हैं क्या? वो गरीबों के मसीहा हैं। चाहे वो मनुष्य जाति का हो या कोई अन्य जानवर जाति का हो, तो उनके वो प्रोटेक्टर हैं, उनको वो बचाते हैं। पृथ्वी भी हमारी, शनिदेव के लिए पृथ्वी भी एक प्लैनेट है हमारा। वो पृथ्वी पे कितना हम लोगों मनुष्य जाति ने एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो शनिदेव क्या कर रहे हैं? सब चीजों का सबक सिखा रहे हैं ह्यूमन माइनकाइंड को, मनुष्य जाति को, कि तुम संभलो, नहीं तो जो तुम भूतकाल में अब जो हुआ उससे आप सबक नहीं लोगे। वर्तमान में जब हम 29 तारीख को यहां से निकलेंगे, जो सबक सिखा के निकलेंगे, उससे आप सबक नहीं लोगे तो भविष्य तुम्हारा बिल्कुल खराब होने वाला है। तो शनि देव से हमें भूतकाल में जो जो हुआ है आपके साथ पर्सनल लाइफ में, विश्व के स्तर पर,
भारतवर्ष के स्तर पर जो जो हुआ है, कई चीज अच्छी हुई है। अच्छी कब होती हैं शनिदेव के द्वारा? जब कर्मा अच्छा रहेगा। कर्म आपका अच्छा रहेगा तो शनिदेव आपको कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। आप देखिए कोरोना में कितने लोग गए, छोड़ के चले गए। क्या गलती थी उनकी? कोई गलती नहीं थी। लेकिन शनि देव द्वारा जो जो कर्मा के अनुसार फल मिलना था, उनकी कुंडली के अनुसार उनको वो फल मिल गया। कितने लोग चले गए। उसी तरीके से वॉर में कितने लोग, युद्ध में कितने लोग बेचारे मारे गए। कितनी रसिया में हो चाहे यूक्रेन में हो, कितने लोग, महिलाएं विधवा हो गई, कितने बच्चे बिना माँ बाप के हो गए, कितने हानि हुई है पूरे विश्व में। अगर आप देखें इसको ठीक से, भूतकाल को अगर आप देखें, शनि का जो ये पीरियड है 2020 जनवरी से लेकर के 2025 के 29 मार्च तक, तो इससे हमें बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि जब जब शनिदेव स्ट्रांग होते हैं, अपने घर में होते हैं, वो उन लोगों को सबक जरूर सिखाते हैं जिनका कर्मा खराब है। और उस समय उनकी बुद्धि भी ऐसी विपरीत बुद्धि काम करने लग जाती है कि एक कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। तो वो स्वयं ही अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। रशिया ने अपने को बहुत नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन जो कि रशिया का नेबर है, उसको चाहिए कि दोनों नेबर आपस में प्रेम से रहें। अमेरिका के उकसावे में आकर के वो अपने नेबर से लड़ाई कर लिया। तो यूक्रेन के लिए भी सबक है और रशिया के लिए भी सबक है कि अपने नेबर से, अपने घर के पड़ोसी से कभी लड़ना नहीं चाहिए। प्यार एंड सौहार्द का माहौल में रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहते हैं, अगर ये सबक नहीं लेते हैं, तो आगे का जो भविष्य है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये सारे कनेक्टेड होते हैं। तो भूतकाल से हमें सबक लेना है। शनि का जो ये ट्रांजिट हुआ 30 साल बाद, ये 5 साल पिछला मकर राशि में और फिर कुंभ राशि में, ये हम लोगों को बहुत बड़ा सबक सिखा के जा रहा है। आप अपने जीवन में झांकिए, आपको क्या क्या सबक मिला। मैं अपने जीवन में झांकूं, मुझे क्या क्या सबक मिला। तो मेरे जीवन में तो कई चीजें अच्छी हुई, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हुई। कुछ खराब भी हुई, ये भी नहीं है कि पूरा ही अच्छा हुआ। लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो 80% अच्छा हुआ, 20% खराब हुआ। उसी तरह से आप अपने जीवन का एनालिसिस कीजिए। हर की कुंडली अलग अलग है ना, हर की कुंडली अलग अलग है, अपना अपना कर्म अलग अलग है। तो हम अपने जीवन में झांकें। ये 5 साल जो गुजर के गया यहाँ से, मकर राशि में शनि थे और फिर कुंभ राशि में, अब ये निकलने वाले हैं। मात्र 2 महीने रह गए हैं यहाँ निकलने के लिए। तो हम लोगों को शनि देव का जो रूल्स है उसको फॉलो करने का सबक लेना चाहिए। मैं एस्ट्रो टॉक पर एस्ट्रोलॉजर हूँ, रजिस्टर्ड। अपना यूट्यूब चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है। मैं हर जगह जब भी शनिदेव की चर्चा होती है उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। तो 4 चीज तो जरूर बताता हूं हर आदमी को, कि गरीबों पे, जो वीकर लोग हैं, जो बेचारे हेल्पलेस लोग हैं, जिनको भगवान ने वो चालाकी नहीं दी है, भगवान ने वो चालाकी नहीं दी है कि दूसरे का पैसा मार सकें या दूसरे का धन हड़प सकें, जमीन हड़प सकें, स्त्री हड़प सकें। ये सब जो लोग वीकर सेक्शन के, जो लोग चालाक लोग हैं, उनको तो शनि अच्छे से दंड देते हैं। जो बेचारे वीकर हैं वही तो सताए जाते हैं। और उन्हीं को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए शनि देव हमें सबक सिखाते हैं कि आप उनके प्रोटेक्टर बनिए। हर आदमी बलवान नहीं हो सकता है। तो बलवान होने का यह मतलब नहीं है कि आप जो कमजोर है उसको, उसका खून पी ले, उसको पूरा एक्सप्लॉइट कर दें, उसको खाने पीने लायक भी नहीं छोड़े, उसको
जीवन में सांस लेने लायक भी नहीं छोड़े। ये शनिदेव का सबक है। तो मैं 4 चीज हमेशा बोलता हूं कि वेजिटेरियन हो जाइए, नॉन वेज से बिल्कुल नाता तोड़ दीजिए, अल्कोहल मत लीजिए। अल्कोहल तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो तो अल्कोहल ऑलरेडी हमारे बॉडी में है, उसको ऊपर से लेना मत ले लीजिए। भगवान शिव जी की हमेशा पूजा कीजिए। भगवान शिव जी तो देवों के देव महादेव हैं, उन्हीं के अंश मात्र हैं शनिदेव। तो दूसरा है कि आप हमेशा भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। तीसरा है गौ माता। हमारे सनातन धर्म में गौ माता का बहुत ऊंचा स्थान है, उसमें 33 कोटि देवता माने जाते हैं। तो आप गौ माता की हमेशा पूजा कीजिए। हमेशा उनका रोटी, चने की भिगोया हुआ चने की दाल, गुड़ ये खिलाइए। स्ट्रीट डॉग्स की हमेशा पूजा कीजिए। चींटियों की हमेशा उनको खाने के लिए हमेशा आटा और चीनी मिला करके उनके लिए खाने के लिए छोड़िए। जिसमें शनिदेव रहते हैं वो सब सब चीज आपको फॉलो करना चाहिए। तो गौ माता हो गया, चींटियां हो गई, कौआ हो गया, कुत्ता हो गया, स्ट्रीट डॉग्स या घर का हो गया, या चींटियां हो गई, इन सभी को सेवा कीजिए, सेवा भाव रखिए। उनको किसी प्रकार का तकलीफ, अपने से जितना भी हो सके तकलीफ मत पहुंचाइए। फिर और क्या करना चाहिए कि गरीबों का, विधवाओं का, विधवा कौन होती है जिनके अब पति गुजर चुके, वो बेचारी बेसहारा हो गई। आप कई समाज में देखते होंगे कि उनके बेटे और बेटियां भी उनको छोड़ देते हैं, उनको ठीक से तिरस्कार भावना से देखने लग जाते हैं, उनको वो हेल्प नहीं देते हैं। तो समाज का क्या बनता है कर्तव्य कि उन विधवाओं को, बिना बिना माँ बाप के बच्चों को, और ऐसे विकलांगों को जो बेचारे चल नहीं सकते हैं, उनकी सेवा कीजिए। उनको यथार्थ जितना हो सके आप आपसे हो सके उनकी सहायता कीजिए, मॉनेटरी वाइज या ऐसे फिजिकल सहायता कीजिए। अंधे को रोड पार करा देना भी बहुत बड़ा सहायता है, ये करिए। अब देखिए, शनि देव जलीय राशि में जा रहे हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने हमें अच्छे से सबक सिखाया है, और अगर हम ये सब सबक लेने के बाद भी जागृत नहीं होंगे तो कब जागृत होंगे। अब ये जो समय आएगा फिर से 15 साल बाद, जब शनि तुला राशि में जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, और उस समय बहुत पावरफुल फिर से होंगे 2.5 साल के लिए। तो उस समय भी ऐसा ही प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं, जो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों के जीवन में अच्छी घटनाएं नहीं घटी, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, जो वो चाहते थे, मन में विचार था कि शादी हो जाए, मन में विचार था कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, मेरे मन में विचार था कि मेरे घर प्रॉपर्टी कुछ बन जाए, मन में ये विचार था कि मेरी गाड़ी बन जाए, मन में ये विचार था कि मैं समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं, मन में विचार था कि आप और तरीके का सक्सेस प्राप्त कर सके, अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके, मन में ये विचार था कि मैं विदेश यात्रा कर सकूं, मन में विचार था कि मुझे रिकॉग्निशन मिले हर तरीके से समाज में, और उनको वो नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला इस 5 साल में। इसका मतलब है शनि देव आपसे प्रसन्न नहीं थे, इसका सीधा यही मतलब है। आपको दुख ज्यादा सहना पड़ा, सुख का एलिमेंट कम मिला, इसका सीधा सीधा मतलब है कि शनि देव आप पर प्रसन्न नहीं थे। देखिए, 9 ग्रह होते हैं, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव, राहु, केतु, चंद्रमा, शनि देव, बृहस्पति देव, सब मिला के 9 ग्रह हैं, और सबका अपना अपना काम है। शनि देव क्या है, वो कर्मा से डायरेक्टली रिलेटेड है। जिनका बुद्धि अच्छा होगा, जिनका मन अच्छा होगा, जिनका आत्मा अच्छा होगा। अब मन का मतलब हो गया चंद्रमा, बुद्धि का मतलब हो गया आपका बुध, ज्ञान का मतलब हो गया बृहस्पति, मन का मतलब हो गया चंद्रमा, पराक्रम का मतलब हो गया आपका मंगल। राहु केतु जो हैं
वो इन सभी का ही जो बन करके हमारा विचार बनता है, राहु केतु उसी तरीके का रिजल्ट देते हैं। जो अगर आपका ये सारे ग्रह मिल करके जो रिजल्ट बनाएंगे, वो अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू किया तो राहु यानी कि, क्योंकि आपके सारे ग्रह डिस्टर्ब हैं, कर्मा भी ठीक नहीं है, तो आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा होगा समाज में कितना भंडाफोड़ हुआ, कितने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे विदेश भाग गए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। अभी भी सरकार में जो कितने भी कर्मचारी हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उनके घर से पैसा वसूल वो डिस्कवर किया जा रहा है। बेड के नीचे तो कभी किसी के नीचे दीवार में तो कभी सीलिंग में छुपा छुपा के रखा हुआ है उन्होंने पैसा, अनाप शनाप पब्लिक मनी। ये क्या है? जेल चले गए वो लोग, पैसा आपने कमाया, जेल में अब यातना आप सह रहे हो, तो कौन सा आपने अच्छी जिंदगी जी? कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी। आपने किसी का पैसा मार लिया, प्रॉपर्टी मान लिया, और हर दिन तिल तिल करके मर रहे हैं, तो कौन सी अच्छी जिंदगी आप जी रहे हो? खुशी तो नहीं है आपको, नींद तो पूरी नहीं हो रही है। तो ये सिंपल चीज है जो आपको समझना होगा, और यही शनि देव ने टीचिंग दिया है पिछले 5 साल में। चाइना जो है, उसने वायरस निकाला कोरोना का, और खुद भी कितने लोग मरे। अब आप पब्लिकली बताइए 500 लोग मिले, लेकिन 5 करोड़ लोग मरे, 10 करोड़ लोग उसी के कंट्री में मरे। तो कौन सा आपने क्या हासिल किया? आपने कौन सा आपको नोबेल प्राइज या गोल्ड मेडल मिला? कुछ नहीं मिला आपको। दुनिया को तो आपने सताया, लेकिन उससे ज्यादा आप खुद भी सते। भारत में तो कम से कम ये हुआ, भारत में भी कई लोग गए, मेरे हिसाब से तो करोड़ के ऊपर लोग गए हैं, लेकिन सरकार अपनी जो बताती है फिगर, वो तो कम बताएंगे वो लोग, क्योंकि अपने ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये है कि पूरा विश्व आतंकित रहा है पिछले 5 साल में। और ये आतंक क्यों है? ये आतंकित क्यों है? क्योंकि हम लोग एज ए ह्यूमैनिटी कलेक्टिवली अच्छे लोग को साइड कर दे रहे हैं, और बुरे लोग आगे आकर के गद्दी संभाल रहे हैं, और पूरे विश्व को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और उसको शनिदेव ने अच्छे से सबक दिया है, हिंट दिया है अभी, कि देखो तुम संभल जाओ। अभी तो मैंने एक जो दिखाया है, अब उच्च के जब होंगे ना, तो उस समय इनसे भी ज्यादा पावरफुल होकर के रिजल्ट देंगे। तो हम क्या चाहते हैं? दुनिया का सर्वनाश, अपने परिवार का सर्वनाश, अपने बाल बच्चों का सर्वनाश, अपना खुद का सर्वनाश, अपनी पत्नी या पति का सर्वनाश? क्या आप चाहते हैं यही? अगर नहीं चाहते हैं, तो ये सबक लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पिछले 5 साल में हुआ है, आप खुद झांकिए अपने जीवन में, आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा हुआ है तो जरूर आपका शनि अच्छा है, और आपको शनि दे, कई लोगों का शनि खराब है, ठीक है, मान लिया कि खराब है, लेकिन कुछ और प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जिनके कारण वो हमेशा बेचारा कर्मा अच्छा करता है, तो उसको उसका शनि धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो भगवान का ईश्वरीय देन जो मिली आपको कुंडली, जब आप जन्म लिए, वो वैसी ही रिजल्ट देगी। आप उसको खुद भी बेहतर कर सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इस बार नहीं मिला तो अगला मिलेगा। अब देखिए, कई लोग हैं जो 60-70 साल के हैं, अब ये समय 15 साल के बाद हो सकता है जीवित रहें, नहीं रहें। 30 साल के बाद फिर अब वही टाइम रिपीट होगा, फिर से मकर में आएंगे, फिर से कुंभ में आएंगे, फिर सबक सिखाने आएंगे। तो हम सबक सीखने वाले ग्रुप में क्यों शामिल हों? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है। हम ये क्यों नहीं समझ ले कि जीवन जो है धर्म के अनुसार चलाना चाहिए? और ये धर्म का ज्ञान कौन देता है? बृहस्पति देव देते हैं। तो बृहस्पति, हर प्लेनेट को ठीक करना जरूरी है, तभी तो कर्मा आपका ठीक होगा, तभी तो आपका कर्मा ठीक होगा। बृहस्पति देव से ज्ञान लीजिए, बुद्ध देव से इंटेलिजेंस लीजिए, बोलने की शक्ति लीजिए, चंद्रमा से मन, अच्छा मन लीजिए, सूर्य देव से अच्छा आत्मा लीजिए।
मंगल देव से अच्छा पराक्रम लीजिए। और जब ये सब का मिश्रण, शुक्र देव से आपको भौतिक सुख मिलेगा, गाड़ी, एसी, मकान, विमान यात्रा और भी तरह का सुख जो होता है वो मिलेगा। तो इन सब का जब सम्मिश्रण हो जाता है बढ़िया, तो ऐश्वर्य का जो ग्रह है राहु, अपने आप आपको बहुत ऐश्वर्यदायक बना देता है। और ऐश्वर्य जब खूब सारा मिल जाता है तो आदमी खुद ही स्पिरिचुअल, केतु स्पिरिचुअल बनने लग जाता है कि हाँ भाई, दुनियादारी एक अलग चीज है और भगवान से हमारा नाता अलग चीज है। तो भगवान से नाता जोड़ने के लिए हम इन सब चक्रों से गुजरते हैं। और हर बार जो प्लेनेट है वो चेंज कर रहा है। अभी देखिए 4 तारीख को, 4 फरवरी को बृहस्पति जो इतने दिन से वक्री गति से चल रहे थे, 4 तारीख से डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। सूर्य देव हर महीने चेंज होते हैं। अभी मकर राशि में है, अगले महीने 12-13 तारीख को फिर कुंभ में जाएंगे, फिर 15 तारीख के लगभग मार्च में मीन में जाएंगे। अब कन्या और ये कन्या राशि, और कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, मीन राशि हो या मीन लगन हो, इस पे पूरा फोकस आने वाला है। सितंबर, ये मार्च के बाद, 29 मार्च के बाद मीन राशि में राहु भी हो रहेंगे, शनि भी वहां जा रहे हैं, सूर्यदेव भी जा रहे हैं, शुक्र भी जा रहे हैं। 5 ग्रह, 5-6 ग्रह वहां पर एकत्रित होंगे। तो जिनका भी कन्या राशि है, जिनका भी कन्या लगन है, जिनका भी मीन राशि है, जिनका भी मीन लगन है, सब सावधान, कर्मा ठीक कर लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा विपत्ति आ सकती है आपके जीवन में, बहुत ज्यादा विपत्ति आ सकती है। हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों भागते हैं कि भैया मेरा देखिए आगे का समय कैसा है। तो पास्ट से जो नहीं सीखेगा, एस्ट्रोलॉजर आपका किस्मत नहीं बदल सकता है, आपको कर्मा के लिए बता सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है कि भाई ऐसे ऐसे करो जिससे आप अपना कर्मा ठीक रखो, भविष्य आपका बनेगा। तो अब जो डेंजर टाइम है आ रहा है मार्च के बाद, अप्रैल में देखिएगा क्या क्या होगा, बहुत उथल पुथल होगा। और जिन लोगों का कर्मा खराब है वो तो बेचारे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम में आएंगे। ऐसा ना हो कि उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो, जीवित तो हैं लेकिन जीवित जैसे नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट। तो ज्यादा चालाकी, मैंने देखा है कई एस्ट्रोलॉजर पब्लिकली वीडियोस बना के बोल रहे हैं कि जो चालाक नहीं है वो पैसा नहीं कमा सकता है। भैया पैसा कमाने के लिए चालाकी की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस से कमाया जा सकता है। इंटेलिजेंस को चालाकी, धूर्तता एक अलग चीज है और इंटेलिजेंस एक अलग चीज है, ज्ञान एक अलग चीज है। अब मैं पैसा कमा रहा हूं, मैंने तो कोई चालाकी नहीं किया है, मैं तो अपने ज्ञान से, अपने इंटेलिजेंस से पैसा कमाता हूँ। उसी तरह से कई लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अपने बेचारे मेहनत करते हैं, अपने दिमाग का मेहनत कर करके लोगों का उपचार कर करके पैसा कमाते हैं। टीचर है, ज्ञान बांट करके पैसा कमाता है। आईएएस है तो एडमिनिस्ट्रेशन करके पैसा। लेकिन जो चालाकी करता है, जो पब्लिक मनी लूटता है और अपने को, जब वो आईएएस या डीएम बन जाता है तो सोचता है अब तो मैं भगवान हो गया, अब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, पुलिस हो गया तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी ऑटो वाले को पिटाई कर सकता हूँ। ये चालाकी से पैसा कमाना शनि देव के नेत्र में, उनके उनके भाव से बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत था, गलत है और गलत रहेगा। तो हर लोगों को ये पिछले 5 साल से सबक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का जो टाइम है, देखिए 29 मार्च के बाद क्या होगा, मकर राशि के ऊपर से 7.5 खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि की जो पीक वाली फेज थी, मिडिल वाली फेज थी, वो खत्म हो जाएगी, उनका अब उतरती 7.5 शुरू होगा। लेकिन मीन राशि का जो मध्य वाला भाग्य है, पीक फेज है, वो स्टार्ट हो जाएगा। मेष राशि का
साढ़े साती शुरू हो जाएगा। सिंह राशि का अड़ैया शुरू हो जाएगा और धनु राशि का भी अड़ैया शुरू हो जाएगा। कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों का अड़ैया समाप्त हो जाएगा। देखिए, समाप्त हो जाए का ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई गोल्ड मेडल मिल जाएगा या नोबेल प्राइज मिल जाएगा। कर्मा तो पहले भी जो हम कर रहे थे वही हम करेंगे, क्योंकि सिग्नेचर एंड आपका सिग्नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता और आपका कैरेक्टर कभी नहीं चेंज हो सकता जब तक आप अपने मन से पहचान नहीं लें कि मेरे से कोई गलती हो रही है और मैं उसको ठीक करना चाहता हूं। इंटेंशनल मतलब भीतर से सबकॉन्शियस माइंड से ये आवाज आनी चाहिए कि हाँ जी, ये मेरे से गलती हुई, शनिदेव माफ करिए, मेरे से गलती हुई, अब आगे से मैं नहीं करूंगा। जिस दिन ये पश्चाताप, ये भाव आपके मन में आ गया, तब आपका देखिए कि फ्यूचर कैसे बदलता है। तो आगे का जो टाइम है, अब मेष राशि पे जो चढ़ेगा शनि साढ़े साती, तो लोग डर जाते हैं कि मेष राशि पे अब शनि साढ़े साती आ रही। अरे भाई, जो अच्छा काम करते रहेगा तो साढ़े साती आएगी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि साढ़े साती में मैं देखिए, मैं एस्ट्रोटॉक में काम करता हूँ, 30,000 कुंडली मैंने वहां देखी है और अपने जीवन में मेरा करीब करीब 1 लाख कुंडली मैं टच कर चुका हूँ। अपने पर्सनल लाइफ में भी देखता हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ, 1 लाख कुंडली देखा है। मैं दावे के साथ आपको बता सकता हूँ, 15% लोगों की साढ़े साती में अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन 85% लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल और क्लियर आंसर है इसका। आंसर ये है कि जो लोग सही रास्ते पे चलते रहते हैं, धर्म अनुसार अपना काम करते रहते हैं, माता पिता को नहीं सताते हैं, गुरुओं की इज्जत करते हैं, अच्छे तरीके से धन कमाते हैं, कोई गलत बोल करके या गलत एडवाइस दे करके धूर्तता से प्रॉपर्टी हड़पना, ये करना वो करना, जीवन में उनको खुशियां प्राप्त नहीं होती है। तो वो 85% लोग हैं, क्योंकि ये कलयुग है। इनको कितना भी बोल दो, उनको समझना नहीं है। जब तक एक दिन वो बोलते हैं ना, जब आजकल टीवी में मैं भी देख रहा हूं कि जो इनकाउंटर हुआ तो पुलिस ने टांग पे गोली मारते हैं। किसको? जो चोर भाग रहा होता है, डकैती जो रेपिस्ट होता है या चोरी करके भाग रहा होता है या जिसने कोई कांड किया है और वो भाग रहा, तो पुलिस पहले टांग पे मारती है उसको गोली। टांग क्या है? केतु है। हमारा टांग केतु है। तो केतु केतु बहुत चंचल होता है, चपल होता है, वो भागने भागने की कोशिश करता है। केतु का हेल्प लेकर के कोई गलत काम करके वो भागने, लेकिन उसको टांग पर, और जब टांग पे गोली लग जाती है तो वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, तब उसको दर्द समझ में आता है। फिर भी उसके बाद बुद्धि नहीं खुलती है कई लोगों की। तो 15% लोग ऐसे हैं जो नेचुरल वे में कर्मा अच्छा करते हैं और वो धर्म के रास्ते पे चलते रहते हैं। तो उनको शनिदेव साढ़े साती हो या कुछ भी हो, अड़ैया हो, परेशान नहीं करते, या महादशा हो, नहीं परेशान करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा शनि है आपका और आपको एक अच्छी पोजीशन मिल गई उस शनिदेव के कारण, अच्छे प्लैनेट के कारण, और अब आपने अपने बर्ताव में परिवर्तन कर दिया, यानी अब आप गलत तरीके से रहना, रहन सहन करना शुरू कर दिए, जो सिस्टम जो तरीका जो होना चाहिए उस तरीके से अब आप जीवित अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, तब आप उस 85% में आ जाते हैं। तब जो मेष राशि वाले हैं, जो लोग इस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं, सावधान सावधान। कोरोना में जैसे लोग गए थे ना, तो जरूरी नहीं है कि कोरोना ही आए रिपीट होके, कोई और दूसरा चीज आएगा और आप दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो वो पैसा क्या, आप जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, वो क्या खत्म? आपने तो सोचा कि मैं बहुत अच्छे से रहूंगा, लेकिन आपको रहने का तो चांस ही नहीं मिलेगा, आप तो चले जाओगे, धरती छोड़नी पड़ेगी और कर्मा खराब करके जाओगे। कोई भी आपको अच्छा से कोई याद नहीं करेगा कि आप बड़े अच्छे आदमी थे, आप गलत आदमी थे। आपके नाम पर लोग थू 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 करेंगे।
सावधान, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आगे का जो टाइम है उन लोगों के लिए अच्छा है जो अच्छे धर्मानुसार अपना आचरण करते हैं और धर्मानुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सावधान उन लोगों के लिए, उनकी जान जा सकती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि शनि जो जब 2027 में मेष राशि नीच जब हो जाएंगे और जिनका धर्मानुसार जिंदगी नहीं चल रही है, जीवन यापन नहीं हो रहा है, उनकी मौत हो सकती है। जीवन से आप हाथ धो बैठ सकते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे कोई बीमारी से हो, चाहे कोई वायरस से हो, चाहे कुछ ऐसा हो जाए आपके जीवन में कि आपको जीवन के लाले पड़ जाए, छोड़ना पड़े आपको जीवन, बहुत मुश्किल से आप जीवित रह पाओगे। तो ये जो काल चक्र है उससे डरिए। डरने का ये मतलब नहीं है कि आप डरिए, अच्छा काम करने के बाद क्यों डरना भाई, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बुरे काम वाले हैं उन लोगों के लिए मैसेज है, उन लोगों के लिए मैसेज है। अब तो जलीय राशि में जाएंगे तो ये वायरस का फिर से एक बार आने का चांस है। पहले वायु से आया था, अब जल के द्वारा आएगा। वायु क्यों आया था, पहले जब ये जो हुआ था मकर राशि में जब कोरोना फैला था, तो मकर राशि भी क्या है, वो पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी से तत्व के द्वारा वो फैला था। फिर जो भी वायरस या जो भी आगे प्रोलॉन्ग किया, वायु तत्व था ये कुंभ राशि, तो उसके कारण फैला। अब तो जलीय तत्व में जा रहे हैं शनिदेव, तो अब जो भी फैलेगा वो जलीय तत्व से फैलेगा। तो आपको पानी शुद्ध पीना है, कोई फ्रूट ड्रिंक नहीं लेना है, कॉन्टैमिनेटेड जो सील किया हुआ रहता है ना डब्बे बंद अंदर, ये फ्रूट जूस और ये सब, उसको बिना देखे, क्योंकि अंदर में क्या है, आप तो पाइप लगाए और सुड़ुक से पी लिया, और वो अंदर में क्या गया कोई आपको पता नहीं। तो इस चीज से आपको सावधान रहना है कि मेरे ऊपर कोई घातक पानी के द्वारा बीमारी न लग जाए। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पुराना कोई उसमें हो, उसमें कुछ फंगस लगा हो, कुछ भी लगा हो, इवन दूध पीते हैं फटा हुआ दूध या कुछ भी, उसके कारण गंदा जल पी लेते हैं कुछ भी। तो जलीय तत्व से अब सावधान रहना है आपको। ये 2.5 साल रहेंगे मीन राशि में अभी जलीय तत्व में। अब आप देखिए कि हम जो 5 साल से ये वीडियो बनाने का यही पूरा मतलब है कि हम लोगों को सबक लेना चाहिए। टाइम ये, और ये वीडियो इस टाइम में क्यों बनाया गया, क्योंकि अब शनिदेव अपने घर, अपना जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि छोड़ने वाले हैं। पहले उन्होंने मकर राशि में 2.5 साल गुजारा अपने ही घर में, फिर ये भी गुजारा अपने घर में, बहुत बढ़िया। और उनका जो अपने घर में कोई भी प्लैनेट रहता है बहुत स्ट्रांग होता है, वो अपने तरीके से अच्छे से रिजल्ट दे पाता है। तो दुनिया में अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आया, कुछ अच्छा रिजल्ट आया है, कुछ अच्छा रिजल्ट आया, जैसे वायरस के लिए दवाई बनी इंडिया में, अच्छा ही रिजल्ट था वो। उसी तरीके से इस साल जो है इंडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण, हमारे भारतवर्ष का बहुत महत्वपूर्ण साल है। पिछले 10 साल से चंद्रमा के महादशा से इंडिया गुजर रहा है। सितंबर में मंगल की महादशा शुरू होने वाली है, तो इंडिया में भी बहुत बहुत जबरदस्त परिवर्तन अब आएगा। अब आप देखिएगा, उसका मैं वीडियो अलग बनाऊंगा। मेष राशि के लिए क्या हो रहा है, शनिदेव कहाँ जा रहे हैं, 11वें भाव से 12वें में जा रहे हैं, तो विदेश यात्रा का योग देगा। लेकिन जहां जहां दृष्टि पड़ेगी, तृतीय दृष्टि इनके कहां पड़ेगी, वेल्थ हाउस पे पड़ेगी, प्रॉपर्टी में सावधान, बैंक सेविंग ये सब पर सावधान, वेल्थ पर सावधान, शत्रुओं से सावधान, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ससुराल पक्ष से सावधान, 8th हाउस। ये मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए बता रहा हूं। उसी तरह से वृषभ राशि के लिए कहां जाएंगे, कर्म स्थान से जाएंगे
11th हाउस में, डिजायर फुलफिलमेंट के घर में। तो अभी तक 2.5 साल में जो आपने अच्छा मेहनत किया, बुरा मेहनत किया, कैसा कर्मा किया, उसके अनुसार अब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इनकी इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? तो आपके असेंडेंट पे पड़ेगी, आपके खुद के ऊपर, व्यक्तित्व पर पड़ेगी। सावधान। आपके रोमांस के जगह पर पड़ेगी, बच्चों के इस जगह पर पड़ेगी, आपके विद्या स्थान पर पड़ेगी। सावधान। उसी तरीके से आपके दसम भाव वहां से कहां बनेंगे? तो 8 9 10 अष्टम भाव पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ससुराल पक्ष। मेष राशि के लिए मैंने ससुराल पक्ष बोला था, लेकिन वो भाग्य स्थान का बनेगा, भाग्य स्थान का पड़ेगा। तो भाग्य स्थान भाग्य के लिए कमजोर बनाएगा उसको। तो मेष राशि के लिए सावधान भाग्य। मेष वृषभ राशि के लिए ये सावधान, ये ससुराल पक्ष और ये सब सावधान। उसी तरह से मिथुन राशि के लिए कहाँ जाएगा शनिदेव? तो कर्म स्थान पे जाएंगे। यानी आपको अब वो प्रेरणा दे रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छा काम करिए, अच्छा कर्मा कीजिए, मेहनत कीजिए। शनिदेव तो मेहनत के ही में बेसिकली हैं प्लैनेट। वीकर सेक्शन को, वीकर सेक्शन तो बेचारा काम करता है, उसी के तो वो है, मतलब उसी को तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कह रहा है मेहनत कीजिए। अब किसको? मिथुन राशि को। लेकिन घर से सुख चाहिएगा, सप्तम दृष्टि वहां पड़ेगी। सावधान। बाहर जाने के लिए 12वां सुख जो है, तो शयन सुख और रिलीजन और फॉरेन कंट्री, वहां से सावधान। दसम दृष्टि है आपके, पड़ेगी आपके रिलेशनशिप पार्टनर पर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस, तो वहां से सावधान। कर्क राशि का अड़ैया खत्म हो रहा है, तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मा के अनुसार आप अड़ैया में भी ज्यादा सफर नहीं किए होंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग सफर किए हैं, तो उनको एक सफरिंग वाला चीज, और बच गए, बच गए मतलब बहुत ज्यादा उनको परेशान नहीं होना पड़ा, या मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं मिल पाया, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन उनको किस चीज से सावधान? उनके भाग्य स्थान में जाएंगे शनिदेव मीन राशि में, तो उनको पराक्रम, उनका थोड़ा सावधान। इनकम पर सावधान। फिर अपने शत्रु पक्ष से सावधान, रोग ऋण शत्रु तीनों से सावधान। उसी तरह से सिंह राशि पे अभी केंद्र में बैठे हुए थे, केंद्र केंद्र में बैठे हुए थे सप्तम भाव में, अब जाएंगे कहाँ? तो ससुराल पक्ष वाले पे, घर पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस पे जाएंगे। तो वेल्थ प्रॉपर्टी से सावधान। तीसरी दृष्टि कहाँ डालेंगे? तो आपके कैरियर पे डालेंगे, वहां सावधान। दसम दृष्टि कहाँ डालेंगे? तो आपके 7 8 9, 8 9 आपके रोमांस भाव पे डालेंगे, बच्चों के स्थान पे डालेंगे, वो सावधान। उसी तरह से कन्या वालों के लिए सप्तम भाव में शनि देव आएंगे। तीसरी दृष्टि कहाँ डालेंगे? नवम पर डालेंगे। भाग्य से सावधान। आपके पर्सनैलिटी पे डालेंगे, वहां से सावधान। फिर आपके घर और जो सुख स्थान है, चतुर्थ स्थान, उस पर दृष्टि डालेंगे, दसम दृष्टि, वहां सावधान। अच्छा, सावधान बोलने का क्या मतलब है? सबके लिए सावधान नहीं, सबके लिए सावधान नहीं। जिनकी कुंडली अच्छी है, जिनका कर्मा अच्छा है, उनको कोई सावधान होने की जरूरत क्या है? कोई कोई नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक अच्छा काम कर रहे हैं। शिव जी की कृपा प्राप्त है उनके ऊपर, उनका जीवनचर्या जैसा चल रहा था उससे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, उनको सावधान के लिए जरूरत नहीं है। तुला राशि के लिए अब आइए। तुला, ये सब राशि और लगन दोनों के हिसाब से बता रहा हूं। उनके कहाँ जाएंगे? तो छठे भाव में जाएंगे, तो उनको ससुराल पक्ष से सावधान। शयन सुख, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड फॉरेन कंट्री, वहां से सावधान।
पराक्रम से सावधान। तो तीसरी दृष्टि, आप हर कुंडली देख लीजिए, तुला राशि हो, कोई भी राशि और कोई लगन हो, वहां से तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि शनि का देख लीजिए, और उसी हिसाब से आप अपना रिजल्ट तय कीजिए कि आपको सावधान होने की जरूरत है कि नहीं है। और सावधान उन लोगों को होना बहुत जरूरी है जो अपना रूटीन लाइफ चलते हैं, अच्छे से काम करते हैं, दूसरे के ऊपर कोई ऐसा तंग नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई गलत भावना से उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उनका फायदा नहीं उठाते हैं, जीवन में चालाकी नहीं करते हैं, अपने मेहनत, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पे पैसा कमाते हैं और अपना फैमिली चलाते हैं, और अपने भी खुश रहते हैं, दूसरे को भी खुश रहने देते हैं। उन लोगों को कोई डरने की जरूरत है ही नहीं, चाहे शनिदेव का महादशा चले, अढ़ैया चले, चाहे वो साढ़े साती चले, कोई डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब उसी तरह से अगर आइएगा तो वृश्चिक राशि वालों के लिए चला जाएगा आपके पंचम भाव में, वृश्चिक राशि हो, लगन हो, तो वहां से उनका कौन सा जाएगा दृष्टि? तो पंचम भाव से जाएगा इनकम भाव पे, डिजायरफुल, सावधान। तीसरी दृष्टि कहां जाएगी? 5, 6, 7, यानी कि आपके पार्टनरशिप में जाएगी, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस, सावधान। दसम दृष्टि कहां जाएगी? तो आपका जो वृश्चिक राशि है, या तो 7, 12 से बन गया 6, 6, 7, 8, 9, तो 12 से, तो यानी कि दूसरे भाव पे, तो वेल्थ, प्रॉपर्टी, सेविंग, मनी, सावधान। ये सब जो गणना है ये तो करना पड़ेगा। गणना करने के बाद तो इंडिविजुअल कुंडली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। और आपका जो ये है कौन सी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा, उसके अनुसार भी रिजल्ट में दे दूंगा। इस पे सावधान। उसी तरह से आप आइए धनु राशि पे, तो धनु राशि के तृतीय चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो कैरियर से सावधान, शत्रु, रोग ऋण शत्रु से सावधान। दसम दृष्टि से डलेंगे आपके असेंडेंट को, यानी कि खुद को, तो आपको अपने पर्सनालिटी से सावधान, कि किसी तरह से आप कोई गलत कोई कंडक्ट ये सब ना करें। ये तो सिर्फ शनि का मैं आपको बता रहा हूँ, इसके से रिलेटेड बृहस्पति का भी देखना होगा, राहु केतु का, क्योंकि इस साल राहु भी बदल रहे हैं, केतु भी बदल रहा है, बृहस्पति भी घर बदल रहा है, तो इस साल तो चार चार ग्रह घर बदल रहे हैं, तो सबका एक मिक्स रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शनि देव क्या है, वो एक्चुअल में बोला जाए ना कि जो कर्मा से डायरेक्टली रिलेटेड है ना, बाकी तो उसी कर्म के कारण जो रिजल्ट मिलता है ना, वो वहां से मिलता है, बाकी प्लैनेटों से। लेकिन बेसिक रिजल्ट कहां से आता है? बेसिक रिजल्ट, क्योंकि एक कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो एक साइन में 2.5 साल रहे। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है तो शनिदेव। और वो, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि प्लैनेट की स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बारे में बताऊं आपको, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो आप सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। होरा शास्त्र जो है, होरा सार जो है, उसके अध्याय 3 में, ये मैं नोट करके इसलिए रखा हूं कि आप लोगों को बता दूं, सबसे वीक प्लैनेट है शनिदेव। अब आप बोलोगे कि इतना वीक प्लैनेट के लिए
हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? अरे भाई, सबसे वीक प्लैनेट का मतलब है कि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, और वीक प्लैनेट का मतलब है कि ये दूसरे को परेशान नहीं करता है जल्दी, जब तक कि आपका शनि अच्छा नहीं हो। लेकिन इसकी जो मार है, जो चोट है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब ये डंक मारता है, तब फिर वो आदमी जल्दी से उठ नहीं पाता है, या तो खत्म ही हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, या वो उस पूरे जीवन भर वो अच्छे से उसके प्रभाव में पूरा शेष जीवन फिर उसका वो डंक से पीड़ित रहता है। तो लैड अगर हम रैंकिंग में देखें तो शनि सबसे कम प्रभाव और सबसे कमजोर प्लेनेट है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। एकदम जब अति हो जाता है ना, ये जो पिछले 5 साल में जो विश्व की घटनाएं हुई है, जो आपके पर्सनल लाइफ में भी जो घटनाएं हुई हैं, वो अति हो गया था, हर चीज का अति हो गया, तब वो घटनाएं घट गई। तो शनि देव जो हैं बहुत संयम से काम करते हैं, सन्यासी प्लेनेट हैं, बहुत ही ज्ञान ज्ञान और न्याय के देवता के प्लेनेट हैं वो। न्याय करने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन जब लगाते हैं तो फिर पक्का इलाज करते हैं आपका, आपका, विश्व का, सभी का, मेरा, सभी का। दूसरे स्थान पे कौन है? सबसे वीक तो हो गया शनि। दूसरे स्थान पे है मंगल। ये मंगल जो है शनि से दुगना बलवान होता है, लेकिन इसका रिजल्ट शनि जैसा परमानेंट नहीं होता है। एक थप्पड़ आपने मारा तो दूसरा थप्पड़ मंगल आपको तुरंत मार देगा, वहीं का वहीं हिसाब खत्म। आपने गोली चलाई, उसने भी गोली चलाया, आप दोनों मर गए तो मर गए, अब जो मरा सो मरा, और जो बचा सो बचा। तो मंगल कितना है? दोगुना बलवान है शनिदेव से। और ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं अपना नहीं कुछ बता रहा हूं, ये होरासार ज्योतिष की एक बुक है, उसके अध्याय 3 में लिखा हुआ है। ये मंगल के बाद आता है बुध, जो कि मंगल से 4 गुना बलवान है, वाणी का, इंटेलिजेंस का है, बातों से बातों को काटना या बातों से बातों को अपना वो कर देना, तो 4 गुना बलवान है बुध। तो शनि सबसे कमजोर, उसके बाद मंगल शनि से दुगना, और फिर मंगल से 4 गुना बुध, और बुध से 8 गुना बलवान है बृहस्पति, ज्ञान के देवता बृहस्पति। तो बृहस्पति 8 गुना बलवान हो गए। उसी तरह से शुक्र, वो बृहस्पति से भी 8 गुना बलवान है। फिर शुक्र के बाद नंबर आता है चंद्रमा का, जो शुक्र के बाद नंबर आता है चंद्रमा का, जो 16 गुना ज्यादा बलवान है शुक्र से। ये जितने भी ज्योतिष के छात्र हैं और जो भी लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अभी आप नोट कर सकते हो, या वीडियो आप बार बार सुन लेना। तो चंद्रमा कितना बलवान हो गया? शुक्र से 16 गुना ज्यादा बलवान हो गया। इसके बाद नंबर आता है सूर्य का। तो सूर्य कितना बलवान है? तो चंद्रमा से दुगुना बलवान है। इसके बाद आता है नंबर राहु का। राहु सूर्य से भी दुगना बलवान है, क्योंकि राहु मैंने बोला ना, जितने सारे प्लैनेट से जो बन के जीस्ट निकलता है, राहु वो वही रिजल्ट देता है। आपका जीस्ट अगर गलत दिशा में है तो वो गलत दिशा का राहु बलवान हो जाएगा। ड्रग, आप अगर वो स्मगलर हैं तो बड़े जबरदस्त स्मगलर बनेंगे। आप अगर बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो विश्व लेवल के बड़े ज्ञानी होंगे, और वो बनेंगे। तो राहु टोटल एक रिजल्ट निकाल के देता है। तो राहु सूर्य से भी कितना बलवान है? तो दुगना बलवान है। यानी शनि से राहु, अगर हम अब देखें तो शनि, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, बुध के बाद
बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद आपका आ गया सूर्य, सूर्य के बाद आ गया राहु। तो राहु अगर देखिएगा तो 32,768 गुना बलवान है शनिदेव से। यानी अगर बीज खराब है तो जो पेड़ बनेगा, जो राहु रिजल्ट देगा, उसका 32,768 गुना बलवान रिजल्ट देगा। अच्छा बीज है, शनि जो बीज आप लगाएंगे लाइफ का कर्मा के अनुसार, वो बेस्ट रिजल्ट देगा। कितना गुना देगा? 32,768। तो इसके लिए केवल शनि ही नहीं, सारे ग्रह जिम्मेदार हो गए। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट शनि। कर्मा, पढ़ाई कैसे की, कितना मेहनत से की, कितना मेहनत से आपने अपना ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद कितना मेहनत से आप काम कर रहे हो, धर्मानुसार काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही बिल्डअप कर करके कर करके कर करके कर करके वो रिजल्ट मिलता है। आपने गरीबों की सेवा की कि नहीं, कि सारा पैसा खाए और पिए गंवा दिए, या फिर वो बोलते हैं ना ड्रीम 11 में पैसा लगाए और उड़ा दिए। मेरे पास कई आते हैं लोग, बत पूछते हैं कि ड्रीम 11 में सर पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अरे जुआ और सट्टा शनि देव के बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है, मत लगाओ। इजी मनी में मत जाओ, उसके पीछे मत भागो। ये क्षणिक चीज है, आज है कल नहीं है। तो 32,768 गुना बलवान हो गया राहु, किससे? शनिदेव से। तो ये है क्रम ग्रहों का। अभी शनिदेव अपने घर में आके बड़े पावरफुल थे, अब जलीय तत्व में जाएंगे तो उतने पावरफुल नहीं रहेंगे। हालांकि बृहस्पति के घर में जाएंगे तो बृहस्पति और शनि में क्या है कि एक तरह का सम वाला वो है, मतलब न्यूट्रल बिहेवियर है, एक दूसरे को न्यूट्रली ट्रीट करते हैं। उनमें शत्रुता नहीं है और ना मित्रता है। आप चना देखा होगा आपने, चना ऊपर में काला होता है तो शनिदेव हो गया, शनिदेव का वो हो गया। तो चना खिलाइए, लेकिन आप छिलका हटा दीजिए तो भीतर में आपको पीला मिलेगा चना, तो वो हो गया आप जुपिटर, पीला रंग है तो जुपिटर। तो आप देखो प्रकृति द्वारा भी दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही ज्ञानी प्लेनेट है, एक न्याय का देवता है और एक ज्ञान का देवता है। और बिना ज्ञान के आप न्याय नहीं कर सकते हैं, बिना ज्ञान के आप न्याय नहीं कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। चना है ना, तो काला है ऊपर से तो शनि हो गया, और भीतर में पीला है तो जुपिटर हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आगे के लिए हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, और क्योंकि हमारा हर दिन का कर्म, आज अभी जो आप कर रहे हो, अभी जो आप ये वीडियो सुन रहे हो, इससे आपको क्या ज्ञान आप ले रहे हो, क्या मैसेज ले रहे हो, हर आदमी अलग अलग तरीके से मैसेज लेगा। कोई बोलेगा ये तो मैं जानता था, तो उसके लिए जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, और आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते थे उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है, और जो इससे सीखना चाहते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो जो चीज़ कुछ कुछ मैंने चीज़ बताई है ज्योतिष से रिलेटेड, उनके लिए ज्ञान वाली चीज़ है, उनके लिए, उनके लिए ज्ञान वाली चीज़ है। तो ये आप कैसे इस वीडियो को लेते हो और अपने जीवन में ढालते हो। अब कुंभ राशि के लिए मिडिल वाला फेज खत्म हो जाए, उतरती साढ़े साती होगी शुरू, तो इनका ससुराल पक्ष से इनको बचना चाहिए। दृष्टि, जहां जहां दृष्टि पड़ती है शनि का, वो जगह को वो सही तरीके से रहने नहीं देते हैं। अगर उसी दृष्टि उस पर बृहस्पति की पड़ गई, तब संभल जाती है बात। तो ये तो मैं आपकी कुंडली देख करके बताऊंगा कि किनको ज्यादा सावधान रहना है और किनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत नहीं है। नेटल चार्ट अगर बलवान है, दशा ठीक चल रही है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये है कि कई लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्री में सर्विस दे दीजिए गुरुजी। देखिए, एक शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि जब भी गुरु से कुछ लो तो उनको दक्षिणा जरूर दो। बिना दक्षिणा का
अगर आपने ज्ञान लिया, आपने रेमेडी ली, या आपने कुछ भी उनसे परामर्श लिया और वो आपको दिए, वो आप पर काम नहीं करेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फीस देते हो, उसी तरह से कुछ फीस तो आपको देनी पड़ेगी। दक्षिणा उसको मैं मानूंगा कि आप दक्षिणा देते हो ना, तो एक हमारे भी उससे आशीर्वाद निकलता है कि हाँ भाई, इसने मेरे से ज्ञान लिया, मेरे से हेल्प ली, तो कुछ उन्होंने दे करके वो मेरे से ज्ञान लिया है। तो ये एक कनेक्शन बनता है। तो बिना फ्री सर्विस मत मांगिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी ज्योतिष हो, सर्व दक्षिणा जरूर दीजिए। बिना दक्षिणा के ऊपर के आपको ना रेमेडी काम करती है, ना आपका भविष्य, और आप उसको लाइटली भी लेते हो, तो दक्षिणा जरूर दिया कीजिए। तो आपको जिन जिन को मेरे से लेना है कंसल्टेशन, तो मैं उनको, मेरे पास व्हाट्सएप आता है, मैं बता देता हूँ कि इतना 1100 लगेगा, 2100 लगेगा, जैसा प्रश्न आपने पूछा है उस हिसाब से, और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको अच्छे से, वीडियो कॉल के थ्रू, कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू, एकदम भर पेट उनका इलाज अच्छे से, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उनको दिया जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी है दिया जाता है। तो इस तरीके से, और मीन राशि का आप देख लीजिए, तो मीन राशि के ऊपर तो खुद ही आ रहे हैं शनिदेव, तो उनको पार्टनर से सावधान, पराक्रम से सावधान, कैरियर से सावधान, जहां तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि, इन सब से सावधान लेना रहना बहुत जरूरी है। जब ये कर लेंगे, राहु भी चेंज हो जाएगा। राहु कहां जा रहा है? मीन राशि में आ रहा है। नहीं, राहु जा रहा है आपके कुंभ राशि में इस साल मई में। और केतु कहाँ जा रहा है? तो जा रहा है आपके सिंह राशि में। बृहस्पति देव भी मई 13 मई को कहाँ चेंज कर रहे हैं? तो वृषभ राशि से जेमिनाई में जा रहे हैं, मतलब मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट देंगे बृहस्पति? जब और भी सारे मून साइन वालों के लिए या लगन वालों के लिए क्या देंगे, ये एक अलग विषय बनेगा, तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। फिर राहु जब जाएंगे कुंभ राशि में, राहु कुंभ राशि के बड़े स्ट्रांग माने जाते हैं, क्योंकि शनि और राहु का जो प्राकृतिक जो स्वभाव है वो शनिदेव जैसा ही है। तो अपने घर में जा रहे हैं, बहुत पावरफुल देंगे रिजल्ट। तो किनका किनका कुंभ राशि है, कुंभ राशि कहाँ पड़ रहा है? 11 नंबर, उस हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केतु जाएंगे सिंह राशि में, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा वो मैं आपकी कुंडली देख के बता दूंगा। तो आशा करता हूं कि मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से पिछले 5 साल में जो भी कुछ हुआ है, दुनिया के लेवल पे, देश के लेवल पे, नगर के लेवल पे, या आपके पर्सनल लाइफ के लेवल पे, हर लेवल पे, उसके लिए शनि देव ने एक बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने आप सभी को, हम लोगों को सभी को एक वो वार्निंग दिया है कि, वार्निंग के साथ साथ रिजल्ट भी दे दिया। कई लोग चले गए, दंडित होके खत्म हो गए, आयु जिनकी पूर्ण पूर्ण मतलब असामयिक मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई। तो ये चीज जो हुई है आगे नहीं हो, आगे नहीं हो, उसके लिए सावधान होना बहुत जरूरी है। यही इसी सोच के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है। ये डराने वाला वीडियो नहीं है कि डरना है कि अब मेरे ऊपर 7.5 आ रही है, मेरे ऊपर 2.5 आ रहा है, अब क्या होगा, मेरी महादशा शुरू होने वाली है, अब क्या होगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा। नहीं, शनि देव का एक ही मैसेज है, आप अपने धर्मानुसार आचरण कीजिए, अपना धर्मानुसार जिंदगी डील कीजिए, और उसी तरह से अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो आगे का जो फ्यूचर है, उन लोगों के लिए जो इस बात को, मैसेज को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं और उसी अनुसार आप काम करेंगे, उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन डरना उन लोगों को आवश्यक है। वो चाहे कोई भी पैतरा और कोई भी चालाकी न लो, उनके लिए कोई भी शनिदेव के सामने, कब उनको तो बोला ही जाता है शनिदेव को नजर मिला के तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। जब भी आप मंदिर जाए ना, तो शनिदेव को नजर मिला के कभी मत देखिए। जिसके ऊपर शनिदेव चढ़ गए ना, उसकी तो और वो बच नहीं सकते। आप बोलोगे कि मेरा तो मंगल बलवान है, तो सूर्य बलवान है, तो चंद्रमा बलवान है, तो बृहस्पति बलवान है, मैं तो बच जाऊंगा। नहीं, शनिदेव के हाथ में कोई नहीं बच सकता। तो नजरें झुका करके अपना अभिमान मत कीजिए। और ये वीडियो एक मैसेज है और एक तरह का एडवाइस है उन लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। और तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए सभी को जय श्री राम।